एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ हम डेफिनेशंस कर लेते हैं। हम सबसे पहले फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू आर मोर क्वांटिटीज। ओके, ये एक रिलेशन है क्वांटिटीज के बीच में। यहाँ समटाइम डेफिनेशन में हम सेट्स भी यूज़ करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, बिकॉज क्वांटिटीज़ की वैल्यू किसी सेट से आप पिक कर रहे होंगे। इस रिलेशन में एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसकी हमें केयर करनी पड़ेगी, और वो ये है कि ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इज रिलेटेड टू यूनिक वैल्यू ऑफ सेकंड क्वांटिटी। ओके, फर्स्ट क्वांटिटी को समटाइम हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। ओके, ये जो भी फर्स्ट क्वांटिटी होगी इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, एंड समटाइम इसे इनपुट्स भी बोलते हैं। जो सेकंड क्वांटिटी होगी जिसके साथ ये रिलेट किया जा रहा है, इसे समटाइम आउटपुट भी बोलते हैं एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोलते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इन्हें आगे एग्जांपल्स के साथ। सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज एक्चुअली सेट ऑफ ऑल अलाउड इनपुट्स। मीन जो भी फर्स्ट क्वांटिटी की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उसे हम डोमेन बोलेंगे, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ ऑल अलाउड इनपुट्स। यहाँ पे अलाउड का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। हमें सिर्फ ऐसी इनपुट्स अलाउ हैं दैट प्रोड्यूस फाइनाइट रियल नंबर एज आउटपुट। ओके, मीन हम ऐसी इनपुट देंगे जिससे डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना बने। ओके, अगर कोई इनपुट डिनोमिनेटर में ज़ीरो बना रही है तो वो अलाउ नहीं होगा। एंड सेकेंडली, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, बिकॉज अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो हमारे पास उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, हमें फाइनाइट रियल नंबर चाहिए। ये वाली इनपुट्स अलाउ नहीं होंगी किसी भी फंक्शन के लिए। रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, जो भी पॉसिबल आउटपुट्स आ सकती हैं गिवन इनपुट्स के अगेंस्ट, उनके सेट को हम रेंज बोलेंगे फंक्शन की। फंक्शन को समटाइम मशीन की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। फंक्शन एक मशीन की तरह वर्क करेगी, ओके, जिसमें आपने इनपुट्स देनी है, ओके, और इनपुट पे, गिवन इनपुट पे ये फंक्शन वर्क करेगा, एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएंगे। ओके, अब ये जो इनपुट का सेट होगा, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डोमेन, एंड ये जो आउटपुट्स आएंगी, दिस सेट इज कॉल्ड रेंज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्स स्क्वायर एज्यूम कर लूँ तो इस फंक्शन में ऑल रियल इनपुट दी जा सकती हैं। कोई भी रियल नंबर यहाँ फंक्शन में अगर आप दे दें तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग फाइनाइट रियल आउटपुट मिल जाएगी। आप यहाँ 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन को नोटेशन में कैसे लिखेंगे। फंक्शन का कोई नेम होगा, ओके, एंड जो आपकी इनपुट्स हैं उसको x के साथ नॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे, ये इनपुट्स हैं, ओके, और इसकी कोई डेफिनेशन होगी, जैसे यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर के साथ। ओके, अब आप इस फंक्शन की वैल्यू लेट से 1 पे कैलकुलेट करें तो 1 रिप्लेस कर देंगे, एंड 1 स्क्वायर इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में मैं जब इनपुट 1 दूंगा तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी 1 मिल जाएगी। बट अगर लेट से इसमें मैं इनपुट 2 दूं तो 2 का स्क्वायर, ओके, ये आउटपुट 4 दे देगा। क्या इनपुट्स दे सकते हैं, ये डोमेन है, और उन इनपुट्स के अगेंस्ट जो पॉसिबल आउटपुट्स आ सकती हैं वो रेंज है। अब हम डिटेल में डिफरेंट फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ फंक्शन को, एंड फंक्शन डिफाइन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, इसकी ना ही डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व है, ना ही अंडर रूट है। ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है, पोलिनोमियल है। इसके लिए ये पोलिनोमियल सभी x की वैल्यूज़ पे डिफाइन है। इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, जिसको हम इस स्टाइलिश r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। जब भी आपके पास पोलिनोमियल्स हो, पोलिनोमियल ऑल रियल वैल्यूज़ पे डिफाइन होते हैं। ये फंक्शन इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, जिसको हम स्टाइलिश आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फंक्शन में ये अगर एज ए मशीन ट्रीट करें, सो इस फंक्शन में कोई सी भी इनपुट दे दें, सो इसमें मैं सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी इनपुट दे दूं, सो मुझे इसका आंसर फाइनाइट रियल वैल्यू मिलेगी। सो ऐसी इनपुट्स जिस पे फाइनाइट रियल आउटपुट मिले उसको हम डोमेन बोलते हैं। सो वो इस फंक्शन के लिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये डिफरेंट है। सो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन को g ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट किया गया, सो हम भी g ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सो x डिवाइडेड बाय x प्लस 3। यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल क्वांटिटी अपीयर हो रही है, सो हमें केयर करनी पड़ेगी। अगर डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो उसका इशू नहीं है, अगर वेरिएबल होगी तो तब हमें इसे स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। इस फंक्शन में अगर x की ऐसी इनपुट दे दी जाए जहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये फंक्शन उस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा जी। अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह पे -3 अगर इनपुट दे दूं, सो टॉप पे -3 आ जाएगा एंड बॉटम पे देखें तो -3 एंड +3 आ जाएगा, एंड -3 एंड +3 अगर देखें तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन जिसे g ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट किया गया, इस फंक्शन में अगर आप इनपुट x इक्वल टू -3 दे दें तो ये फंक्शन आपको आउटपुट इन्फिनिट दे रहा है, नॉट डिफाइन। ये फंक्शन इस पे वर्क नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेशल नंबर है जो आपने इनपुट दी है, ये फंक्शन डोमेन में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये वैल्यू कैसे मिलेगी। तो उसका बहुत सिंपल सा वे है, आप इस तरह से लिखेंगे फॉर डोमेन, आप जो भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होगी, इस वक्त x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। अब इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो x की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूं तो x इक्वल टू -3 आ जाता है। सो ये वो वैल्यू है जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। सो फंक्शन डिफाइन कहाँ पे है, इससे हटके सभी वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन है। सो हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर मीन सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट, इस लाइन को एक्सेप्ट पढ़ते हैं जी, इस सेट में से -3 को एक्सक्लूड कर लें। तो एक्सेप्ट -3, इसको समटाइम इस तरह से भी लिख रहे होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर का डिफरेंस ले लें -3 के साथ, मीन -3 उसमें से माइनस कर दें, मीन एक्सक्लूड कर दें, रिमूव कर दें। ज्योमेट्रिकली मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि लेट्स से ये रियल लाइन है जिस पे सारे के सारे रियल नंबर्स आपने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और ये नंबर यहाँ पे कहीं पे है। मेरे लिए यही नंबर इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। तो x इक्वल टू -3 ये कोई नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेशल एक ऐसा नंबर है जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इससे हट के सभी नंबर्स पे डिफाइन है। फंक्शन यहाँ पे भी डिफाइन है, इस नंबर की लेफ्ट साइड पे भी, एंड इसकी राइट साइड पे भी डिफाइन है। लेफ्ट साइड वाले सेट को अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखें तो ये क्या है एक्चुअली, -∞ टू -3 है। 3 को मैं नहीं इंक्लूड करना चाह रहा, सो यहाँ पे ओपन रखूँगा, एंड राइट साइड वाले नंबर्स को -3 से जो ग्रेटर नंबर्स हैं उसको सेट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ, -3 टू इन्फिनिट। सो यहाँ पे भी मैं राउंड ब्रैकेट प्लेस कर दूंगा। सो ये सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -3 को इंटरवल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो इसकी एंड इसकी यूनियन हो जाएगी। सो इन दो इंटरवल्स की यूनियन हो जाएगी। यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी नोट करने वाला है कि इन्फिनिट पे हम हमेशा राउंड ब्रैकेट प्लेस करते हैं, बिकॉज इन्फिनिट एंड नेगेटिव इन्फिनिट इंक्लूड नहीं होते सेट में, तो यहाँ पे हमेशा राउंड ब्रैकेट रखी जाती है। सेट ऑफ रियल नंबर को अगर आप इंटरवल नोटेशन में लिखना चाहें तो आप इसको लिखते हैं -∞ टू इन्फिनिट, मीन ऑल द नंबर्स बिटवीन -∞ एंड +∞। सो मैं इसको इंटरवल फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकता हूँ। यहाँ राउंड ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है, ओके, इंटरवल फॉर्म में। ये आपने फर्स्ट ईयर में डिटेल में डिस्कशन की होगी। सो हम यहाँ से इस कंक्लूजन पे
पहुंच सकते हैं कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी वेरिएबल क्वांटिटी अपीयर हो रही है और आप उसकी डोमेन फाइंड करना चाह रहे हैं, सो सबसे बेस्ट वे क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी है उसे 0 के इक्वल पुट करें एंड देन x के लिए सॉल्व करें। जो x की वैल्यूज आएंगी उसे सेट ऑफ रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर दें, मीन माइनस कर दें। सो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट को h ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो यस, h ऑफ x इज एक्चुअली x प्लस 4 एंड देन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 9 है वेरिएबल क्वांटिटी। सो हमें क्या करना है, जिस वैल्यूज़ पे डिनोमिनेटर क्वांटिटी 0 होगी उन वैल्यूज़ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। तो वो पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी है उसे 0 के इक्वल पुट कर लेंगे एंड x के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। सो इसके फैक्टर x प्लस 3 एंड x माइनस 3 बन जाएंगे एंड अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ सो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते थे यहाँ से कि ये x स्क्वायर है और ये 9 बन जाएगा एंड जब आप अंडर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, या आप फैक्टराइजेशन भी करके सॉल्व कर सकते थे। सो इसका क्या मतलब हुआ, ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जिस पे डिनोमिनेटर आपको 0 दे देता है, बिकॉज ये दो वैल्यूज़ आपने फाइंड ही ऐसे की हैं, डिनोमिनेटर को 0 पुट करके आपने फाइंड किए। सो अगर आप इस फंक्शन के लिए डोमेन लिखेंगे तो आपने क्या करना है, सेट ऑफ रियल नंबर में से इन दो वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर देना है, मीन माइनस कर देना है। अगर आप इस सेट को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो नेगेटिव इन्फिनिट एंड पॉजिटिव इन्फिनिट, ये दो नंबर्स अब इम्पॉर्टेंट हैं। सो नेगेटिव माइनस 3 को भी शो कर लूँगा एंड यहाँ पे 3 को भी शो कर लूँगा। सो ये दो नंबर्स तो नहीं हो सकते, सो ये नंबर इंक्लूडेड नहीं होंगे। बाकी इससे हटके सभी नंबर्स हो सकते हैं। सो ये सारा पोर्शन भी हो सकता है, ये पोर्शन भी अलाउ है एंड ये पोर्शन भी अलाउ है। सो इस लेफ्ट वाले पोर्शन को हम लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिट टू नेगेटिव 3। यहाँ इस इन बिटवीन वाले पोर्शन को लिखेंगे नेगेटिव 3 टू 3 और अगेन 3 पे मैं राउंड ब्रैकेट प्लेस करूँगा बिकॉज ये वाले नंबर इंक्लूडेड नहीं है एंड देन 3 टू इन्फिनिट। एंड अब इन सभी नंबर्स को अगर कंबाइन करना चाहें तो हम बीच में यूनियन प्लेस करते हैं। सो यस, इस फंक्शन की डोमेन ये होगी। इसको आप सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3। x प्लस माइनस 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये सभी नंबर्स हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन को i ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट किया, सो आप i ऑफ x ही लिखेंगे। अगेन फंक्शन के डिनोमिनेटर में 5x प्लस 2 है, वेरिएबल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। सो इसकी डोमेन अगर कैलकुलेट करनी है सो मैं लिख सकता हूँ डोमेन ऑफ i ऑफ x इज एक्चुअली इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्सेप्ट इसमें से एक पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, और वो पॉइंट कौन सा है। सो डिनोमिनेटर को 0 पुट करें, डिनोमिनेटर में है 5x प्लस 2 एंड x के लिए सॉल्व कर लें। सो x की वैल्यू आ जाएगी -2/5। यस, सेट ऑफ रियल नंबर में से इस -2/5 को एक्सक्लूड कर दें। सो ये इस फंक्शन की डोमेन होगी। इसका फिफ्थ पार्ट देख लें जी। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास फंक्शन है j ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो j ऑफ x इज एक्चुअली इक्वल टू x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगेन डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है, सो डिनोमिनेटर में टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब सेट ऑफ रियल नंबर में से कौन से नंबर एक्सक्लूड करने से है, उसके लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे। सो फॉर डोमेन इसे 0 पुट करेंगे एंड x के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो अगर यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 आ जाएगा एंड अगर मैं अंडर रूट लूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट -4 आ जाएगा एंड अंडर रूट में नेगेटिव है, सो मैं इसको +-2 अयोटा लिखूँगा। सो इसको x के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया।
इसका मतलब ये हुआ कि ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी x की इन स्पेशल वैल्यूज़ जो कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं उन्हीं पे ज़ीरो हो सकती है। सो ये वैल्यूज़ तो रियल है ही नहीं है जिनकी वजह से मैं इनको रियल नंबर के सेट से माइनस करूं। तो इस केस में डोमेन ऑफ g ऑफ x इज एक्चुअली इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इस केस में हम कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर जिन क्वांटिटीज़ पे ज़ीरो हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में ऑलरेडी होते ही नहीं है। सो ये फंक्शन सभी रियल वैल्यूज़ पे डिफाइन है बिकॉज कोई सी भी रियल वैल्यू पुट कर दें डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा बिकॉज डिनोमिनेटर सिर्फ इन्हीं दो वैल्यूज़ पे ज़ीरो हो सकता है जो कि कॉम्प्लेक्स हैं बट रियल नहीं है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन सभी रियल वैल्यूज़ पे डिफाइन है। सो इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। यस, लास्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट है जी, ये MCQs में भी आ सकता है। इसी तरह ये भी थोड़ा सा टेक्निकल था, जो देखने में तो आपको लग रहा था कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व है, सो इसकी डोमेन में से कुछ नंबर एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, बट अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आ जाए तो फिर हम एक्सक्लूड नहीं करते। सो यस, लास्ट पार्ट को देख लें। 6 पार्ट जो है उसमें हमें जो फंक्शन गिवन है वो है k ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1। तो अंडर रूट में हमारे पास x प्लस 1 टर्म अपीयर हो रही है। सो यहाँ पे अब दूसरा सिनेरियो है, अंडर रूट अपीयर हो रहा है। ये फंक्शन अगर अंडर रूट में नेगेटिव नंबर अगर आ जाए तो ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे देगा, बट डोमेन में तो हम वो वाली इनपुट अलाउ करते हैं, कंसिडर करते हैं जिससे आपको रियल फाइनाइट नंबर दे। सो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ जब आपको मिलेंगी तो ये वो वाले पॉइंट्स आप डोमेन में कंसिडर नहीं करेंगे। सो इन अदर वर्ड आप क्या करेंगे, फॉर डोमेन द क्वांटिटी इनसाइड अंडर रूट दिस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो इस क्वांटिटी को हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, मीन नॉन नेगेटिव एज्यूम कर लेंगे। अब इससे हमें एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी और हम x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये 1 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सो x शुड बी ग्रेटर देन -1। सो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब इसको मैं अगर सेट नोटेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा। सो पहले हम रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं। रियल लाइन पे नेगेटिव इन्फिनिट टू पॉजिटिव इन्फिनिट सारे नंबर्स हैं रियल नंबर्स। ये नंबर स्पेशल नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सो मैं इसको यहाँ पे शो कर लेता हूँ। सो x इक्वल टू -1 ये सपोज नंबर है, ये कहीं पे भी शो किया जा सकता है रेंडमली, और सिर्फ यही नंबर इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बाकी नंबर्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। अब इसकी राइट साइड पे जो नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन -1 होंगे और इसकी लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं वो लेस देन -1 होंगे, और ये नंबर एग्जैक्टली x इक्वल टू -1 होगा। अब ये अगर आप इस इनइक्वालिटी को रीड करें तो ये क्या कह रहे हैं, वो सभी नंबर्स जो -1 से ग्रेटर हैं या इक्वल हैं। इसका मतलब हुआ वो सभी नंबर्स कहाँ होंगे, इक्वालिटी मुझे ये सजेस्ट करिए कि वो ये नंबर भी हो सकता है, एंड ग्रेटर उसका मतलब है ये सारे के सारे नंबर्स वो आ जाएंगे। सो अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन लिखना चाहूँ तो मैं इंटरवल फॉर्म में इस तरह से लिखूँगा कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज़ इक्वल टू -1 एंड यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर इंक्लूडेड है, यहाँ पे इक्वालिटी होने की वजह से ये नंबर इंक्लूड किया है, एंड टू इन्फिनिट, एंड इन्फिनिट पे ऑब्वियसली राउंड ब्रैकेट आनी चाहिए। या मैं इसको अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर मीन all real numbers such that x is greater than or equal to -1। yes, ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन होगी और रियल लाइन पे मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये इंटरवल फॉर्म है, ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है, और रियल लाइन पे ये इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो पॉइंट ये है, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी अपीयर हो जाए तो आप अगर डोमेन फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज्यूम करें एंड x के लिए सॉल्व कर लें।
एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और डेवलप हो जाए। तो मैं एक खुद से क्वेश्चन जनरेट करता हूँ। लेट्स से हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है एंड एफ ऑफ एक्स फंक्शन है 1 - 2x। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? तो देख लें, अगेन हमारे पास अंडर रूट अपीयर हो रहा है। सो अंडर रूट अपीयर होने की वजह से मैं लिखूंगा फॉर डोमेन द क्वांटिटी इनसाइड अंडर रूट इज 1 - 2x, दिस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 - x नॉन नेगेटिव होनी चाहिए एंड नॉन नेगेटिव को मैं लिख सकता हूँ कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो नॉन नेगेटिव का ये मतलब है। अब मैं इसको रीअरेंज करूँ तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैं इस माइनस वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ जिस तरह इक्वेशन में करते हैं। सो ये 2x इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी एंड मेरे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अब x का अगर मैं लिखना है तो x की लैंग्वेज में किस तरह से लिख सकता हूँ? मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, x इज लेस देन आर इक्वल टू, देख लें ओपनिंग 1 की तरफ है तो फिर भी आपने 1 की तरफ ही रखना है एंड ये जो 2 है इसको यहाँ पे मैं डिवाइड कर लूँगा। सो इसका मतलब हुआ x लेस देन आर इक्वल टू 1/2। रियल लाइन पे अगर मैं इसको शो करना चाहूँ देखने के लिए, सो मेरे पास ये नेगेटिव इन्फिनिट है, ये पॉजिटिव इन्फिनिट है और मेरे पास ये नंबर इस वक्त 1/2 है बाउंड्री पॉइंट, और ये नंबर्स ऐसे हैं जो कि लेस देन 1/2 हैं और ये नंबर्स ऐसे हैं सारे के सारे जो कि ग्रेटर देन 1/2 है। तो मुझे कौन से नंबर अलाउ हैं? ओके, ये बाउंड्री पॉइंट इक्वलिटी की वजह से ये बाउंड्री पॉइंट भी अलाउ है एंड वो सारे नंबर्स जो 1/2 से लेस हैं, मीन ये सभी के सभी नंबर्स। सो अगर इस केस में मैं डोमेन लिखना चाहूँ इस फंक्शन के लिए, सो कैसे लिखूँगा? सो इंटरवल फॉर्म में मैं इस फंक्शन के लिए अगर डोमेन लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिखूँगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इस फंक्शन की बात हो रही है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू -∞ टू 1/2। अगेन 1/2 इंक्लूडेड है, सो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस करनी पड़ेगी। सो -∞ टू 1/2 एंड यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस करनी पड़ेगी। एंड सेट नोटेशन में इसको मैं लिखना चाहूँ, सेट बिल्डर नोटेशन में, तो इस तरह से लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, एंड ये कंडीशन आ जाएगी कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/2। सो ये सारे नंबर्स मेरे लिए इस फंक्शन की डोमेन होंगे। आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो क्या इशू क्या है उससे? ओके, फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे कोई नंबर है 2 ले लेता हूँ। सो अगर मैं फंक्शन में 2 इनपुट दूं तो इशू क्या होगा, ये क्यों नहीं कंसिडर किया? सो अगर आप 2 इस फंक्शन में इनपुट दें, सो 1 - 2 × 2, और इस केस में देखें तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज़ नॉट अलाउड। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स आउटपुट मिल रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 अलाउ नहीं है। इसी तरह -1 अगर लेट से सिंपल दे दूँ तो 1 पे क्या होगा उस केस में भी देख लें। सो 2 सिंपल, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, अगेन नेगेटिव नंबर आ गया। सो फिर से यही नंबर बनना है। बट अगर 1/2 से स्मॉलर कोई नंबर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं 0 दे दूँ या 1 दे दूँ, सो अगर 0 इनपुट दूँ तो उस केस में तो 1 आएगा, सो पॉजिटिव नंबर आएगा, सो ये अलाउ है। इसी तरह अगर लेट से 1/2 से स्मॉलर नंबर, 1/2 से स्मॉलर नंबर लेट से 1/4 दे दूँ, सो यस 1/4 में देखें, सो 1 × 2 / 4, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं सो अगेन अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर आ जाता है। सो इसका मतलब है ये सारे नंबर्स अलाउ हैं, बट इससे ग्रेटर वाले नंबर्स अलाउ नहीं होंगे। सो इस तरह से हम फंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करने हैं। सो हमें डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट फंक्शंस गिवन हैं। इन फंक्शंस को मैं कैटेगराइज कर लेता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, सो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसमें 1 + sin x की तरह से फंक्शन डिफाइन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखें तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे e⁻x इन्वॉल्व है। और इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर
4 देखें तो इसमें मॉड इन्वॉल्व है, ये मॉडुलस का फंक्शन है, इसे हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। बाकी के जो फंक्शंस हैं इनमें कुछ हमारे पास रेशनल फंक्शंस हैं, जैसे यहाँ देख लें क्वेश्चन नंबर 8 में ये रेशनल फंक्शन है, 2 पॉलिनोमियल्स की रेशो है। क्वेश्चन नंबर 11 भी रेशनल फंक्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी रेशनल फंक्शन है, 2 पॉलिनोमियल्स की रेशो है। क्वेश्चन नंबर 12 भी रेशनल फंक्शन है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 पॉलिनोमियल की रेशो है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो ये एक्चुअली पॉलिनोमियल है, x की आपके पास नेचुरल पावर है, सो ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी पॉलिनोमियल है। एंड क्वेश्चन नंबर अगर आप 9 को देखें तो जब आप इधर स्क्वायर ओपन करेंगे ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। बाकी के जो आपके पास फंक्शन बचे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 है, इनमें अंडर रूट इन्वॉल्व है और आप इन क्वेश्चंस को डिफरेंट तरह से डील करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक्चुअली पहले पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चन की डिस्कशन करूँगा एंड देन फिर हम रेशनल फंक्शन की डिस्कशन करेंगे कि उनको कैसे डील करना है, एंड देन हम वो फंक्शंस जिनमें अंडर रूट इन्वॉल्व है उनको कैसे चेक करना है, और फिर लास्टली हम ये जो 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड मॉडुलस फंक्शन, इसको देख लेंगे। सो पॉलिनोमियल वाले फंक्शंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू x प्लस 7। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये पॉलिनोमियल फंक्शंस को अगर देखें ये सभी रियल नंबर्स पे डिफाइन होंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई भी ऐसा इशू नहीं है, आप ना ही डिनोमिनेटर में वेरिएबल अपीयर हो रहा है ना ही अंडर रूट है, सो इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 को देख लें, सो इस फंक्शन की डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी बिकॉज ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, जरूरी नहीं है सेकंड डिग्री का हो, फर्स्ट डिग्री का हो। यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल था, फर्स्ट डिग्री का फंक्शन था। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पावर 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन भी इसे समटाइम कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी भी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी बिकॉज ना ही अंडर रूट है जिसे हमें केयर करनी है, ना ही डिनोमिनेटर है। सो ये फंक्शन सभी रियल नंबर्स पे डिफाइन होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास x माइनस 1 स्क्वायर है। मैं इसको ओपन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि ज़रा आपको क्लियर हो जाए। सो माइनस 2x एंड यहाँ पे प्लस 1 एंड प्लस 1 आ जाएगा। सो अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें सो ये x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 2 बन जाएगा। क्लियरली आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। सो इस फंक्शन की डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर हो। सो अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। सो इन फंक्शन की रेंज क्या होगी? रेंज एक्चुअली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स होता है। डोमेन में से जो नंबर्स आप इनपुट देंगे सो जो पॉसिबल आउटपुट्स आ सकती हैं वो एक्चुअली रेंज है। सो यहाँ पे देख लें आपके पास x अपीयर हो रहा है और x की वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं बिकॉज रियल नंबर का सेट है, इनपुट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो अगर आप इसमें नेगेटिव इनपुट्स दें, नेगेटिव 10 दे दें तो आपके पास नेगेटिव नंबर्स अपीयर होंगे। अगर आप इसमें x की वैल्यू -7 दे दें तो यहाँ पे -7 एंड +7 मिलके 0 आ जाएगा। सो आप इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आपको आउटपुट में मिल सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आप x क्या इनपुट दे रहे हैं, और इसी तरह आपके पास 0 भी आ सकता है। x की कोई पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते रहे तो आपके पास ये पॉजिटिव आउटपुट भी आ सकती है। सो यहाँ पे आपने सेट ऑफ रियल नंबर के अगेंस्ट अगर इसमें आउटपुट्स देखनी है सो वो इस सेट में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे। नेगेटिव भी सारे नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी नंबर अगर आप देखना चाहें तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगी। बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहें कि मुझे कौन सा नंबर 20 आउटपुट देगा, सो आप सिंपली f ऑफ x को 20 पुट कर लें। अब आप 20 की वैल्यू अगर देखना चाह रहे हैं
सो x प्लस 7 है, सो x को उस तरफ शिफ्ट कर लें। सो x की वैल्यू 13 अगर आप इनपुट दे दें इस फंक्शन में तो आपको 20 आ जाएगी। इसी तरह नेगेटिव में भी कोई वैल्यू अगर आप चेक करना चाहें कि कौन सा नंबर मुझे -100 देगा, तो लेफ्ट साइड पे -100 रख लें और राइट साइड पे फंक्शन एज्यूम कर लें और x के लिए सॉल्व कर लें। सो यस, ये हमारी रेंज होगी इस केस में, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में रेंज क्या होगी? डोमेन तो सेम है, डोमेन तो यहाँ भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, रेंज क्या होगी? यस, यहाँ पे देखें हमारे पास फंक्शन में स्क्वायर की एक टर्म है, वेरिएबल एक ही टर्म में सिर्फ अपीयर हो रहा है और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है और साथ में ये 1 ऐड हो रहा है। अब अगर इस फंक्शन में मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट करूं, नेगेटिव रियल नंबर्स, तो ये स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएंगे। मीन ये वाली क्वांटिटी हमेशा मेरे पास पॉजिटिव ही आएगी। एंड देन हमारे पास 1 ऑलरेडी है और इसके बीच में प्लस का साइन है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, सो जब पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड होगा तो हमारा नेगेटिव नंबर के आने के चांसेस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सो आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव में हमारे पास मिनिमम नंबर क्या होगा? जी, अगर आप इस फंक्शन की फर्स्ट टर्म को देखें जो कि 2x² है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज भी दूं, फॉर एग्जांपल -1 भी अगर इसमें इनपुट दूं तो -1 का स्क्वायर होके 2 हो जाता है। अगर मैं -4 दूं तो -4 का स्क्वायर होके ये 32 बन जाएगी ये टर्म। सो ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? अगर आप x को 0 पुट कर लें तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। जब ये मिनिमम होगी तो ओवरऑल फंक्शन भी मिनिमम होगा, बिकॉज 1 तो फिक्स है, 1 तो चेंज नहीं हो रहा। सो उसमें आप मिनिमम वैल्यू जो ऐड कर सकते हैं वो 0 हो सकती है। मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ, लेट्स से ये आपके पास एक कंटेनर है और इसमें आपके पास 1 लीटर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी वाटर है या कोई लिक्विड पड़ा हुआ है। अब आप इसमें फर्दर कुछ और ऐड कर रहे हैं और जो ऐड कर रहे हैं वो 2x² है। सो ये पॉजिटिव टर्म इसमें ऐड करें। सो मिनिमम क्या हो सकता है? आप कुछ भी ना ऐड करें। सो मिनिमम वैल्यू उस केस में क्या आएगी? वाटर मिनिमम इस कंटेनर में क्या होगा? वो 1 होगा। सो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, जो कि किस पे अचीव होगी? ऑब्वियसली x = 0 पे अचीव होगी। एंड मैक्सिमम क्या हो सकता है? ये x की कोई सी भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, 1000 भी पुट कर सकते हैं, 1 लाख भी पुट कर सकते हैं, 1 मिलियन, 1 बिलियन, कुछ भी पुट कर सकते हैं। सो जब उसका स्क्वायर लेंगे, डबल करेंगे तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सो इसकी अपर लिमिट जो अगर देखा जाए इस इंटरवल की, सो अपर लिमिट नहीं है। सो हम इसलिए यहाँ इन्फिनिट प्लेस करेंगे एंड इन्फिनिट पे राउंड ब्रैकेट लगा लेंगे। सो यस, ये इसकी रेंज है। मिनिमम वैल्यू 1 आ सकती है एंड मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन f of x which is defined as x² and -2x and +2। ओके, अब ये पॉइंट यहाँ देख लें, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? सो यहाँ पे हमारे पास x² है और बीच में 2 है, ये दोनों टर्म्स तो पॉजिटिव हैं और हमारे पास यहाँ पे एक टर्म माइनस भी हो रही है। अगर इस फंक्शन को देखा जाए तो मैं इस फंक्शन को अगेन अगर क्लोज फॉर्म में देखें तो क्लोज फॉर्म में ये फंक्शन इक्वल था x - 1 एंड होल स्क्वायर एंड +1 के। सो अगेन यहाँ देख लें, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगी स्क्वायर होने की वजह से। स्क्वायर हमेशा नंबर्स को पॉजिटिव बना देता है। और यस, 0 हो सकती है। 0 किस केस में हो सकती है? अगर आप x को 1 पुट कर लें। यस, x 1 इसकी इनपुट में आ रहा है। सो अगेन सिनेरियो वही है कि एक नंबर है जो 1 में ऐड हो रहा है। सो सेम वही लॉजिक आप लगा सकते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें 1 लिक्विड फ्लूइड है एंड आप उसमें एक पॉजिटिव टर्म, ये पॉजिटिव गारंटी किस चीज़ से हो रही है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। सो एक पॉजिटिव टर्म ऐड हो रही है। सो मिनिमम क्या हो सकता है? ये जो पॉजिटिव टर्म है ये ना ऐड हुई हो, मीन ये फंक्शन जो आपने ऐड किया है टर्म का ये 0 हो।
सो उस केस में फिर हमारे पास इस फंक्शन की ओवरऑल जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ सकती है, यस वो -1 होगी एंड पॉजिटिव इन्फिनिट होगी। सो ये 3 क्वेश्चन तो सिंपल थे जो कि पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड थे। अब हम रैशनल फंक्शंस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है एंड देन क्वेश्चन नंबर 12 है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर फंक्शन की बात करें, सो 8 क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन f ऑफ x गिवन है एंड f ऑफ x की वैल्यू है डिफाइन हुआ हुआ एक्स स्क्वायर एंड -16 एंड होल दिस थिंग डिवाइडेड बाय x + 4। सो डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व हो गए। सो डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म जब भी आएगी फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। सो हमने इसको देखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। सो फॉर ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, अगर इसको 0 पुट कर लो, सो x + 4 = 0 एंड दिस इम्प्लाइज x = -4। सो ये वाला पॉइंट प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो इस पॉइंट को हमने डोमेन में से एक्सक्लूड करना होगा। फर्दर एक तरह से इस तरह से भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल f ऑफ x गिवन है, अगर यहाँ देखें तो टॉप पे हमारे पास x² -16 है, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं x² - 4² एंड डिवाइडेड बाय x + 4। ओके, अब टॉप पे फैक्टर्स बना ले तो x + 4 एंड देन एक इसमें से x - 4 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास x + 4 भी है। ओके, अब यहाँ पे देखें तो दो फैक्टर सेम हैं। सो x + 4 एंड x + 4 सेम फैक्टर हैं, बट ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इनको कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो कैंसिलेशन सिर्फ आप नॉन ज़ीरो टर्म्स की कर सकते हैं। तो जब मैंने ये कैंसिलेशन किया है तो साथ में ये एज्यूम करूँगा कि दिस नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको मैंने कैंसिल किया है, ये नॉन ज़ीरो नंबर है एंड इसी की वजह से ये कैंसिलेशन मैंने परफॉर्म किया है। सो इसके बाद ये फंक्शन मेरे पास कैंसिलेशन के बाद क्या आ जाएगा, x - 4 एंड बट के साथ ये साथ में एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाएगी, बट x इज़ नॉट इक्वल टू -4 बिकॉज x अगर -4 के इक्वल होगा तो ये 0 बन जाएंगे नंबर्स एंड 0 नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगर आप ओरिजिनल फॉर्म से डोमेन देखें या इसकी ट्रांसफॉर्म जो फॉर्म है इससे डोमेन देखें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। कैसे आपके माइंड में आ सकता है, ये जो ट्रांसफॉर्म फॉर्म है अगर मैं इसको देख के बताऊं, सो ये तो मुझे एक पॉलिनोमियल है सिंपल, इसका डिनोमिनेटर ख़त्म हो चुका है, ये तो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होनी चाहिए। बट जब ये पॉलिनोमियल बना है इस सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, तो हमें साथ में ये एक कंडीशन भी मिली है कि ये पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपने एज्यूम किया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -4। सो इस केस में भी हमें सेट ऑफ रियल नंबर में से इस -4 को एक्सक्लूड करना होगा। जैसे हमने डायरेक्टली अगर डोमेन लिखनी है तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको देखा था कि डिनोमिनेटर जिस वैल्यू पे 0 हो रहा हो सेट ऑफ रियल में से उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड करने के लिए आप नेगेटिव साइन भी यूज़ करते हैं एंड इस तरह से आप इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, रियल नंबर एक्सक्लूडेड दैट दिस -4। सो यस, ये तो डोमेन हो गई। सो डोमेन के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको आपने क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है एंड सेट ऑफ रियल नंबर में से उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देना है। रेंज क्या हो सकते हैं, अब यहाँ पे देखें रेंज हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू x - 4 आ गई है। सो x - 4 चूँकि इसकी वैल्यू है, सो मेरे पास जो इस वक्त केसेस हैं, इनपुट्स हैं, वो हम x की जगह पे हर वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट x की वैल्यू -4 नहीं पुट कर सकते। सो मेरे पास क्या वैल्यू नहीं आ सकती रेंज में, ये पॉलिनोमियल होने की वजह से मेरे पास यहाँ पे x की पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म भी है। सो मुझे अगर रेंज को देखूँ, सो गिवन इनपुट्स के अगेंस्ट मेरे पास सभी पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, सभी नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। अगर आप x को ग्रेटर देन 4 कंसिडर करें तो पॉजिटिव नंबर आने लग जाएंगे,
x को नेगेटिव नंबर एज्यूम करें तो ये नेगेटिव नंबर मिलने लग जाएंगे आपको, x को 4 के इक्वल एज्यूम करें तो आपको इस फंक्शन से 0 भी मिल जाएगा। बट एक केस ये है कि x को -4 तो नहीं पुट कर सकते। सो ये जो ऑप्शन है कि सभी रियल नंबर में से अगर x को -4 पुट करने के बाद जो नंबर मिलेगा जो कि -8 होगा, हमें इस -8 वाली पॉसिबिलिटी को भी बीच में से माइनस करना पड़ेगा रेंज में से भी, बिकॉज हमें ये यहाँ पे पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर में से इस नंबर को एक्सक्लूड किया हुआ है और ये नंबर क्या प्रोड्यूस करेगा। अगर x की वैल्यू में -4 पुट करूँ तो यहाँ पे मेरे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में फंक्शन आया है ये क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, वो 8 प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू -4 इनपुट नहीं दे सकते, सो ये मुझे फंक्शन ये सजेस्ट करेगा कि उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आनी चाहिए वो -8 बनती है इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सो वो -8 आउटपुट में भी नहीं आ सकता। सो सेट ऑफ रियल नंबर में से इसको माइनस करेंगे। यस, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था रेंज के लिए, सो आपको इन क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को देख लेते हैं। ये दो एक ही तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे रैशनल फंक्शन हमारे पास अपीयर हो रहा है। सो डोमेन बहुत सिंपल है। डोमेन की अगर बात करें तो जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है इसे 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो पुट x -1 इक्वल टू 0 एंड इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाती है। सो डोमेन में इस नंबर को माइनस कर देंगे। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर बट 1 इज नॉट अलाउड, एक्सक्लूडेड दैट 1। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 1 अलाउ नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर में ये 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसे 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। सो पुट x + 3 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -3। ये वाला नंबर ऐसा नंबर है जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। सो हमें डोमेन के लिए सेट ऑफ रियल नंबर में से इस नंबर को माइनस करना होगा। सो ये -3 इसमें से कर लें। अब रेंज कैसे फाइंड करें? सो दो तरह से कर सकते हैं। एक मैं डायरेक्ट वे से बताता हूँ आपको, अगर आपको इजी लगे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, एंड सेकंड हम इनवर्स की टेक्निक को भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड क्या है, मैं इसको लॉजिकली खुद से देखूँ फंक्शन को कि हमारे पास आउटपुट क्या आ सकते हैं। सो देख लें, इनपुट्स तो सभी रियल नंबर्स अलाउ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेप्ट x इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, वो फंक्शन में 1 डिवाइडेड बाई x -1 है। सो जब मैं x को नेगेटिव नंबर पुट करता हूँ, -2, -3, -5, -6, तो इस फंक्शन की जो आउटपुट्स आएंगी वो नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। सो मैं मशीन डायग्राम के थ्रू इस तरह से इसको कंसिडर कर सकता हूँ कि ये 1 - x है। अगर मैं इसमें नेगेटिव इनपुट्स दूंगा तो मेरे पास नेगेटिव आउटपुट्स ही आएंगे, बिकॉज -5 देख के आप चेक कर सकते हैं। और अगर इस फंक्शन में मैं पॉजिटिव आउटपुट्स दूं, ग्रेटर देन 1 आउटपुट्स दूं, तो इस केस में भी हमारे पास पॉजिटिव आउटपुट्स ही आएंगे। क्या ये फंक्शन कभी भी 0 आउटपुट देगा? ओके, सो हम देख लेते हैं। इस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। सो आउटपुट की जगह पे मैं 0 पुट कर लेता हूँ और x की ऐसी वैल्यू सर्च करता हूँ। सो मैं अगर इसको फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूँ और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये इस तरफ चला जाएगा। सो 0 × x - 1 इक्वल टू 1 एंड 0 इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट ट्रू। सो ये पॉसिबल नहीं है, सो ये फॉल्स है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमने एजम्पशन एज्यूम की थी ये ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कभी भी 0 आउटपुट नहीं देगा। सो इस बेस पे मैं इस फंक्शन की रेंज अगर कहूँ तो रेंज में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स तो सभी आएंगे, बट इस फंक्शन की रेंज में 0 कभी भी नहीं आएगा। सो सेट ऑफ रियल नंबर में से आप 0 माइनस कर देंगे। ये एक मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड मेथड ये है कि आप इस फंक्शन को y के इक्वल सपोज कर लें। सो y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x -1।
ओके अब इस फंक्शन को x के लिए सॉल्व कर लें, ये जो भी इक्वेशन है इसमें रीअरेंजमेंट करें एंड सॉल्व करें x के लिए। सो सॉल्व फॉर x, सो ये टर्म इधर आ जाएंगी x माइनस 1, y इधर आ जाएगा 1/y एंड देन x की लैंग्वेज में ये फंक्शन आ जाएगा 1 प्लस 1/y। अब आपके पास ये जो इस फॉर्म में फंक्शन मिला है इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। आपके पास ये जो x की लैंग्वेज में आंसर आया है इसको एक नया फंक्शन कह लें, 1 मिनट के लिए मैं इसको g ऑफ x कह लेता हूँ। सो g ऑफ x नहीं है बट g ऑफ y एक्चुअली, सो g ऑफ y कह लेता हूँ, ये इसकी जगह पे मैंने y एज्यूम कर लिया। सो ये 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई y। अब आप इसकी डोमेन फाइंड कर लें। सो आपने ये जो x के लिए सॉल्व करके न्यू फंक्शन निकाला है, अगर इसकी डोमेन देखें तो इसकी डोमेन में 0 तो इंक्लूड नहीं होगा। सो आपने सेट ऑफ रियल नंबर में से अगेन 0 को माइनस कर लेना है। सो जो g ऑफ y होगी ये ओरिजिनल फंक्शन के लिए रेंज का रोल प्ले करेगी। ये कॉन्सेप्ट आगे चल के अभी हमने डिस्कस करना है, इन्वर्स के कॉन्सेप्ट। सो हम इस तरह से भी इस फंक्शन को लॉजिकली देख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो ओरिजिनल फंक्शन है इसकी डोमेन जो इन्वर्स फंक्शन है उसकी रेंज के इक्वल होते हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इन्वर्स फंक्शंस क्या है अभी हम कुछ ही देर में इसको डिस्कस करते हैं। एंड अगर आप ओरिजिनल फंक्शन की रेंज फाइंड करना चाहें, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इन क्वेश्चंस में देखा है। सो अब आप क्या करेंगे कि जो इन्वर्स फंक्शन है उसकी डोमेन फाइंड कर लें तो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज के इक्वल आ जाएगा। सो यस, ये बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको अभी हमने डिस्कस करना है। सो मैंने 2 डिफरेंट मेथड्स बता दिए, जो भी आपको इसमें इजी लगे उसको आप फॉलो कर लें। इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं। सो मैं फर्स्ट मेथड के थ्रू जो मैं इंट्यूटिवली इसको देखूँगा, मैं हिट एंड ट्रायल बेसिस पे जो इनपुट्स है उनको पुट करके देखूँगा कि आउटपुट क्या आ सकती है। सो यहाँ पे भी सिंपल वही लॉजिक है। देख लें, अगर आप x को नेगेटिव नंबर्स देते हैं और x को ऐसे नेगेटिव नंबर्स देते हैं जो कि 3 से ग्रेटर है। मैं पहले चले फंक्शन लिख लेता हूँ। ओके जी, इस फंक्शन में देख लें, अगर मैं x को नेगेटिव नंबर इनपुट देता हूँ, -5, -6, मैं x को नेगेटिव नंबर देता हूँ तो ये टॉप वाली क्वांटिटी मेरी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ देख लें, टॉप वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव नंबर्स जो हैं ये -3 से ग्रेटर हैं। डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को मैं पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ। सो इस केस में मेरे पास नेगेटिव आउटपुट्स आएंगी। नेगेटिव इनपुट्स दी और मेरे पास नेगेटिव आउटपुट्स आ गए। x की मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड 2 से ग्रेटर वैल्यूज़, ताकि मेरे पास ये टॉप वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो जाए और बॉटम वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो जाए, तो मेरे पास पॉजिटिव आउटपुट्स आएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें कभी भी 0 आएगा? यस, वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे टॉप पे 2 - 2 एंड देन 3 + 2 5 आ जाएगा। सो 0 डिवाइडेड बाई 5 इज 0। सो 0 भी आ जाएगा, बट इसमें एक पॉइंट नहीं आएगा कभी भी। ओके, और वो क्या है? 1। ओके, ये मुझे कैसे पता चला मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो x + 3 है। सो यहाँ पे देख ले, अगर इन दोनों के कोफिशिएंट्स को देखें तो ये कोफिशिएंट सेम है। इन दोनों की रेशो एक्चुअली ले लें तो इन दोनों की रेशो क्या आ रही है वो एक्चुअली हमें गैस बताएगी कि वो क्या सिचुएशन बन रही है। सो अगर इसको कोफिशिएंट एंड इसके कोफिशिएंट को देखूं, सो ये दोनों इस वक्त मेरे पास सेम है। सो दोनों की रेशो लें तो आंसर 1 आ रहा है। सो ये नंबर कभी भी इस तरह के फंक्शन में नहीं आएगा। मैं अभी आपको और एग्जांपल्स के थ्रू भी बताता हूँ। उसकी रीज़न क्या है, मैंने देखना था कि 1 कभी आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इस फंक्शन को 1 के इक्वल पुट कर लिया। सो उसी तरह से रीअरेंज किया। सो आप अगेन देखें, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 3 = -2। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, फॉल्स। सो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज मीन ये जो हमारी अजम्पशन थी, जो हमने एज्यूम की थी, ये ठीक नहीं है। सो इसका क्या मतलब हुआ? फंक्शन की रेंज में कभी भी 1 नहीं आएगा।
हम फर्स्ट मेथड से इस तरह से देखें। सेकंड मेथड से वही जो मैंने आपको बताया कि आप इन्वर्स वाली लॉजिक भी लगा सकते हैं जी। y एज्यूम कर लें, y इज़ x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब मैं इसमें x के लिए सॉल्व कर लूँ, सो x y एंड देन 3y आ जाएगा, ओके, और इधर से x माइनस 2 आ जाएगा। x के लिए फिर से सॉल्व करूँ, x वाली टर्म को कंबाइन कर लूँ, सो ये इस तरफ जब आएगा तो ये 1 माइनस y आ जाएगा। आपने एक्चुअली x को इधर शिफ्ट कर लिया है, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लिया और इसको इधर शिफ्ट कर लिया, एंड 3y प्लस 2 आ जाएगा। एंड x के लिए मैं सॉल्व करूँ, सो ये 3y एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y आ जाएगा। यस, आप इसको g ऑफ y कह लें, सो g ऑफ y क्या है, 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। अब आपके पास ये जो सॉल्व करने के बाद ये जो फंक्शन बना है इसकी डोमेन निकाल लें। सो डोमेन ऑफ g ऑफ y जो होगी वो एक्चुअली रेंज ऑफ f ऑफ x के इक्वल होगी। सो इसकी डोमेन अगर देखें तो डिनोमिनेटर में हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि रियल नंबर में से आपको 1 को एक्सक्लूड करना चाहिए। सो यस, ये सेकेंड अप्रोच थी जिसमें हम एक्चुअली इनवर्स ऑफ फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। इसको आगे चल के हम देखेंगे, बट मैं जो पहली अप्रोच के थ्रू अगर बात करें तो आप एक और एग्जांपल ले लें। लेट्स से अगर आपके पास 3x माइनस 2 है और इधर 2x प्लस 3 है जी, इसमें से कौन सा नंबर नहीं आएगा। मैं अगर इसको कहूँ तो 3/2, सो 3/2 नंबर्स इसकी आउटपुट में नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, अगर मैं 3/2 आउटपुट देखने के लिए इसको सॉल्व करता हूँ, सो ये सिंपली यहाँ पे 3 इंटू 2x आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3x माइनस 2, ओके, एंड 6x एंड प्लस 9, एंड देन यहाँ पे देखें तो ये भी 6x एंड माइनस 4, सो 6x के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, सो 9 इक्वल टू 4। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, सो ये फॉल्स आ रहा है। सो सिंपल बात क्या है, ये जो अगर लीनियर फैक्टर है, इनके ये जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों के, इनकी रेशो ले लें तो ये नंबर कभी भी रेंज में नहीं आएगा। सो अगर इसकी मैंने रेंज लिखनी है डायरेक्टली, सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दिस टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें हमारे पास टॉप पे भी लीनियर है एंड बॉटम पे भी लीनियर है, अगर एक जगह पे क्वाड्रेटिक हो और लीनियर हो और हम उसको फैक्टराइज करना चाहें तो वो हम बाकी केसेस में देख चुके हैं। सो इसकी रेंज में रियल नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दें। सो यस, ये एक और वे था जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। रेशनल नंबर में से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 12th क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाय, अगर हम इस फंक्शन को देखें तो x माइनस 3 है। सो f ऑफ x ये चीज़ है, ये 12th क्वेश्चन है, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन है, सो अगेन पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। सो जब मैं डिनोमिनेटर को 0 पुट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो डोमेन में इन एनी केस ये नंबर तो माइनस होना ही होना है रियल नंबर में से। सो रियल नंबर में से माइनस कर देंगे एक सेट, बिकॉज सेट में से सेट ही माइनस हो सकता है, और उस सेट में ये नंबर लिख लेंगे। अब इसकी रेंज के लिए देखना है कि वो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। पहले ये देखेंगे कि क्या टॉप वाले के फैक्टर बनते हैं या नहीं। अगर टॉप वाले के फैक्टर बन के कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिल जाती है तो फिर वो हमें हेल्प करेगी रेंज को देखने में। बट अगर लेट्स से टॉप वाले के फैक्टर्स नहीं बन रहे और ये सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा, तो फिर हम उसी लॉजिक को देखेंगे कि क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या सिचुएशन बन सकती है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर आए और किस में नेगेटिव नंबर आए। सो टॉप पे अगर देखें तो मेरे पास फैक्टर है x² माइनस x माइनस 6। सो इसकी अगर मैं फैक्टराइजेशन करना चाहूँ, सो मैं टॉप पे फैक्टर बना सकता हूँ x² एंड माइनस, मैं टर्म ब्रेक अप्लाई करनी है मैंने, 3x एंड प्लस 2x एंड माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ये क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास 1 था और ये 6 था, 1 को और 6 से मल्टीप्लाई किया, सो माइनस 6 आ गया। सो माइनस 6 के फैक्टर्स ऐसे ढूंढे जिससे मैं ये मिड टर्म को ब्रेक कर सकूँ। सो यस, माइनस 3 नेगेटिव साइन आएगा बड़ी टर्म के साथ, बिकॉज ओवरऑल हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए। अब मैं टॉप पे फैक्टराइजेशन कर लूँगा, सो x को कॉमन ले लें, सो x माइनस 3 एंड 2 कॉमन ले लें, x माइनस 3 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 3। सो f ऑफ x की ये फॉर्म बन गई। अब फर्दर x माइनस 3 कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में देख लें, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक बार फिर कॉमन ले लेंगे। सो पहली टर्म से x बच रहा है,
दूसरी टर्म से 2 बच रहा है और यहाँ पे x माइनस 3 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कैंसिलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सो जब मैं ये कैंसिलेशन परफॉर्म करूँगा सो अगेन मुझे साथ में लिखना पड़ेगा x शुड नॉट इक्वल टू 3, या इन अदर वर्ड x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका मतलब है x शुड नॉट इक्वल टू 3। सो यहाँ से मेरे पास अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो मुझे फंक्शन मिला है वो x प्लस 2 है, एंड इसके साथ मुझे ये अलाउ करना है कि ये जो x है ये 3 के इक्वल नहीं हो सकता, जैसे डोमेन में मैंने लिखा हुआ है। अब वही बात कि पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती है नहीं आ सकती, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें मिल गया। अब मैं रेंज को इस सिंप्लीफाइड फॉर्म से गैस कर सकता हूँ। सो देख लें, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, x को पॉजिटिव रखते रहें आप तो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, x को नेगेटिव रखें अगर आप तो नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएंगी। बट एक नंबर इसमें नहीं आएगा और वो क्या है, x को अगर आप 3 पुट कर लें। सो x को 3 पुट करके यहाँ देखें कि वो क्या नंबर बनता है। सो x को अगर मैं 3 पुट करूँ सो ये 5 बन जाता है। सो यस, इसमें 5 नहीं आएगा। सो सेट ऑफ रियल नंबर में से आप इस 5 को एक्सक्लूड करेंगे। और ये 5 कहाँ से मिला है, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में यही वैल्यू जो कि अलाउ नहीं है वो पुट करने से मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नंबर को माइनस करना। अगर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इस तरह का रेंज में से एक नंबर मस्ट माइनस करना पड़ेगा। अगर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, मेन ये टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होती और इस तरह का पॉलिनोमियल नहीं बनता, तो फिर सभी रियल नंबर्स इसकी रेंज होंगे। सो यस, ये इस तरह से हमने रेशनल नंबर्स को देखना था। अब हम ये जो अंडर रूट वाले फंक्शंस हैं दो, इनको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन नंबर 3, f of x is equal to 2 into x minus 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 3 प्लस यार। अब यहाँ पे अंडर रूट इन्वॉल्व है। सो अंडर रूट वाले जो फंक्शंस होंगे ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि उसको नेगेटिव अंडर रूट के इनसाइड क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। सो इस केस में तो बहुत सिंपल से आप डोमेन निकाल सकते हैं। सो फॉर डोमेन द क्वांटिटी इनसाइड अंडर रूट, जो कि इस वक्त मेरे पास x माइनस 5 है, दिस शुड बी नॉन नेगेटिव, मीन ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एंड x के लिए सॉल्व कर लें, सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो डोमेन क्या होगी, डोमेन तो मुझे ये इसमें से डायरेक्टली मिल जाएगी ऐसे नंबर्स जो 5 की इक्वल है या 5 से ग्रेटर है। रियल लाइन पे आप इजीली शो कर सकते हैं, इस नंबर को यहाँ पे प्लेस करें, ये नंबर्स ग्रेटर देन 5 हैं, सो ये सारे नंबर्स आ जाएंगे और अपर लिमिट इसकी आप इन्फिनिट रखेंगे। सो डोमेन तो इजीली कैलकुलेट कर लें। इसी तरह आप इस फंक्शन की भी डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ अंडर रूट वाली टर्म को आपने इंपॉर्टेंस देनी है। यहाँ पे देख लें, आपके पास 3 है, 3 का कोई रोल नहीं है, ये 2 जो आउटसाइड पे है इसका भी कोई रोल नहीं है। सो इसको आपने केयर करना है। सो फॉर डोमेन द क्वांटिटी इनसाइड अंडर रूट, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो ये हमारी डोमेन हमें सजेस्ट कर रहा है। सो डोमेन क्या होगी, ऐसे नंबर्स जो 2 से ग्रेटर हैं एंड इक्वल भी हो सकते हैं। इंटरवल फॉर्म में उसको 2 to इन्फिनिट लिखेंगे। यहाँ देख लें, समटाइम हम राउंड ब्रैकेट प्लेस कर रहे होते हैं, समटाइम स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस कर रहे होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये 2 भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये कैसे पता चलता है, इक्वालिटी साइन से। अगर इक्वालिटी है तो फिर यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस करेंगे, एंड अगर इक्वालिटी नहीं है तो फिर हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट प्लेस करेंगे। इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट पे हमेशा ओपन होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें नोट करने वाले। ओके, अब रही बात रेंज क्या होगी। सो रेंज के लिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपने याद रखना है। अंडर रूट ऑफ द रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एक्चुअली पॉजिटिव, एंड इन सम केसेस अगर वो नंबर 0 है जिसका आप अंडर रूट ले रहे हैं तो वो 0 भी हो सकता है। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। यहाँ पे देख लें, अंडर रूट इन्वॉल्व है। सो जब आपकी जो भी इनसाइड आप वैल्यू प्लेस करेंगे जिससे ये रियल नंबर बने अंडर रूट के साथ,
सो वो वैल्यू आपको अंडर रूट की होने की वजह से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो नेगेटिव वैल्यू तो कभी भी नहीं आएगी अंडर रूट की वजह से। दूसरा पॉइंट ये है कि मिनिमम क्या आ सकती है, उसी तरह से ही हम देखेंगे। ये हो सकता है कि अंडर रूट के अंदर 0 बन जाए। मेन एक्स की मैं 5 वैल्यू अगर एज्यूम करूं तो ये 0 बन जाएगा। सो 0 आ सकता है इसकी आउटपुट में। नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते बिकॉज अंडर रूट नेगेटिव नंबर प्रोवाइड नहीं करता, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो यस, यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 0 टू इन्फिनिट। बड़ी वैल्यूज सारी आ सकते हैं। 1000 पुट कर लें, सो 1000 माइनस 5 ऑब्वियसली वेरी लार्जर नंबर भी मिल जाएगा। नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे बिकॉज नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो इस फंक्शन की आउटपुट नहीं हो सकते। ये एक्चुअली डोमेन नहीं है बट ये रेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। सेम यही लॉजिक, अंडर रूट अपीयर हो रहा है, इसने तो हमेशा पॉजिटिव या 0 दे देना है, या ये पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। 0 कब होगा? जब x को 2 पुट करेंगे, और यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। सो अगेन वही लॉजिक कि एक लेट से कंटेनर है जिसमें 3 ऑलरेडी है और आप इसमें एक क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है। सो मिनिमम क्या होगा? कंटेनर में कुछ भी ना ऐड करें, मतलब ये 3 है तो 3 रहे। सो रेंज क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। सो ये मिनिमम 0 हो सकता है, 3 तो रहेगा ही रहेगा, वो बीच में ऐड हो रहा है। सो मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने कंटेनर में कुछ भी नहीं ऐड किया। एंड मैक्सिमम क्या हो सकता है? आपने बहुत कुछ ऐड कर लिया, मीन वेरी 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 लार्ज नंबर जो यहाँ से प्रोड्यूस होगा। लेट्स से 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, एक्स को 1 ट्रिलियन पुट कर लें, 1 ट्रिलियन एंड 2 पुट कर लें। सो ये 1 ट्रिलियन आ जाएगा उसका अंडर रूट लेने के बाद, वेरी लार्ज नंबर। सो इसकी रेंज जो होगी वो 3 टू इन्फिनिट होगी। सो यस, ये वो क्वेश्चन थे जिसमें आपके पास एक्स की कुछ पावर्स हो रही थी, या एक्स पे रेशनल फंक्शन डिफाइन हो रहे थे, या एक्स का अंडर रूट था। इन सभी नंबर्स को एक्चुअली अलजेब्राइक फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है उन्हें हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं, और वही हमारे पास 3 रह गए। सो मेरे पास 3 क्वेश्चन बचे, मैं अब उनको देख लेता हूँ। एक में मॉडुलस है, और एक में साइन एक्स है, एंड एक में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, सो अब हम मॉडुलस फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये मॉड है, और मॉड फंक्शन कैसे डिफाइन होता है जी? मॉड लेट से अगर 5 है तो इसका मॉड लें, मैग्नीट्यूड लें, तो ये 5 ही आएगा। अगर आप 0 का मैग्नीट्यूड लें तो वो 0 आएगा। बट अगर आप नेगेटिव नंबर्स का मॉड लें तो ये मॉड फंक्शन उनको भी पॉजिटिव बना देगा, मीन -5 का भी मॉड +5 ही होगा। सो मॉड हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, अगर नंबर पॉजिटिव है, सो मॉड हम इस तरह से x एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉड इस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर नंबर पॉजिटिव है तो x का जो मॉड है वो x के इक्वल ही होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहा हूँ। अगर x 0 हो तो तब भी इसी के इक्वल ही होगा। देख लें, जैसे 5 है तो 5 ही आया, 0 है तो 0 ही आया। सो नंबर पॉजिटिव था तो उसका मॉड उसी के इक्वल आ गया। नंबर 0 था तो तभी भी उसका मॉड उसी के इक्वल आ गया। ओके, दूसरा केस ये है कि अगर नंबर नेगेटिव हो, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब है नॉन नेगेटिव, मीन 0 या पॉजिटिव। अगर आपके पास नंबर नेगेटिव हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, सो इस केस में मॉड किसके इक्वल होगा? देख लें, आपका -5 था, सो आपने उसकी जगह पे 5 लिख लिया। मैं इन अदर वर्ड इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये 5 कैसे बना है, ये -1 साइन आ गया और -5 आ गया। सो अगर नंबर नेगेटिव हो तो ये वो एग्जैक्टली नंबर आ गया, और इसके बाहर आप एक नेगेटिव लगाते हैं ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। सो उस केस में मॉड -x के इक्वल होता है। सो मॉड की वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। कभी भी मॉड की वैल्यू ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए। वो 0 आ सकती है, यस। कब 0 आएगी? जब उसके अंदर जो फंक्शन है, जो वैल्यू है, वो आपने 0 पुट किया। सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मॉड किसी नंबर पे डिफाइन नहीं होगा? नो, मॉड पे कोई इशू नहीं है।
आप जो मॉड फंक्शन है या एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसको सभी रियल नंबर्स पे डिफाइन कर सकते हैं। आप 1000 का मॉड ले लें तो 1000 आ जाएगा। अब 10,000 का मॉड ले लें, नेगेटिव 10,000 का मॉड ले लें तो फिर भी 10,000 ही आ जाएगा। सो डोमेन इसकी क्या होगी, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। और उसकी रीज़न आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉड फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। सो ये तो इसकी डोमेन होगी। अब पॉइंट ये है कि रेंज क्या होगी। अगर आपको अभी तक की लॉजिक समझ आई है जो हमने प्रीवियस केस में किया है, कंटेनर की एग्जांपल से, सो आपको ये भी समझ आ जाएगी। सो ये देख लें, सो ये एक पॉजिटिव नंबर है जिसकी वैल्यू मिनिमम 0 भी हो सकती है एंड मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। इसमें से आप एक पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहे हैं एंड इसकी वैल्यू ग्रेटर कुछ भी हो सकती है, वो लेट्स से 10,000 भी हो सकती है। सो आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कुछ भी अमाउंट हो सकती है, इन्फिनिट भी हो सकता है इसमें अमाउंट, इन वेरी 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 लार्ज वैल्यू भी हो सकती है, और आप इसमें से -3 माइनस कर रहे हैं। सो अब रेंज क्या हो गया जी, बहुत सिंपल है। सो मिनिमम क्या हो सकता है, अगेन आप इसमें से जो अमाउंट थी वो 0 थी, मतलब कुछ था ही नहीं और कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इस केस में ये अगर वैल्यू 0 आ जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगा। एंड मैक्सिमम क्या हो सकता है, वेरी 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 लार्ज नंबर में से अगर आप 3 माइनस भी कर देंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसकी अपर लिमिट कोई भी नहीं है, सो अपर पे इसकी इन्फिनिट आंसर आ जाएगा। सो ये रेंज है इसकी। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं आपको। सो यस, रेंज फाइंड करना अभी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा। आगे चल के हम एक्सरसाइज के एंड में एक और मेथड से भी देखेंगे कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं इनवर्स को यूज़ करते हुए। सो यस, ये हमारा इस क्वेश्चन की रेंज थी। अब क्वेश्चन ये है कि साइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होगी। सो साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने फर्स्ट ईयर में डिस्कस भी किए होंगे। सो ये एग्जैक्टली वही है। सो मैं फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ f(x) इज इक्वल टू 1 + sin x। सो sin x का कोई इशू नहीं है, sin x ऑल रियल नंबर पे डिफाइन है, बिकॉज ये आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो इजीली आपको आउटपुट मिल जाएगी। कैलकुलेटर से आप इवन देख भी सकते हैं। सो रेंज क्या होगी, यस रेंज में देख लें हमारे पास एक ये क्वांटिटी है जो कि 1 के साथ ऐड हो रही है। अब ये क्वांटिटी खुद क्या होती है जी, sin x हमेशा -1 से ग्रेटर होगा एंड 1 से लेस होगा। साइन की वैल्यू इसी के बीच में बाउंडेड है। इसी तरह अगर कॉज हो तो वो भी इसी तरह से ही है, कॉज की रेंज भी -1 से 1 तक है। अगर मैं दूसरी इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इन दोनों की रेंज -1 से 1 तक है, इन दोनों की रेंज -1 से 1 तक है। अब अगर बीच में 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 1 ऐड कर लेंगे तो बहुत सिंपल है, ये -1 जो है वो 0 पे शिफ्ट हो जाएगा एंड 1 जो है वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इसकी रेंज अब आप लिख सकते हैं ये 0 से 2 पे चली जाएगी। असल में होगा क्या, ये लेट्स से अगर sin x का ग्राफ है, अगर आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 यूनिट की शिफ्ट लगेगी, ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। जो पहले यहाँ से बन रहा था वो अब ऊपर जाके यहाँ से बनेगा। सो ये 2 एंड 0 के बीच में जाएगा। सो इसकी रेंज 0 से 2 है, बिकॉज इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है। मिनिमम में जब आप 1 ऐड करेंगे तो मिनिमम मिल जाएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगी। सो वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास है 3/7 एंड e⁻x। यस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो e है ये कांस्टेंट नंबर है 2.718 समथिंग। इस फंक्शन में भी आप x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये फंक्शन x की सभी वैल्यूज पे लिए डिफाइन है। सो डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर होगी एंड रेंज क्या होगी, यस। सो रेंज ऑफ, इसको देखें, कांस्टेंट नंबर की आप पावर्स ले रहे हैं। सो कांस्टेंट नंबर की पावर्स ले रहे हैं। सो आप जब e की पावर में -1.0001000 अगर आप जब लेंगे, सो ये एक्चुअली 1/e⁻
1 0 0 0 0 0 0 बनेगा। सो उस केस में ये वैल्यू 0 के करीब करीब कुछ वैल्यू होगी। सो इसकी रेंज, बट 0 कभी भी नहीं आएगा, इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिट है। आगे चल के हम ग्राफ जब डिस्कस करेंगे तो इसका ग्राफ प्लॉट करके इस चीज़ को भी देखेंगे। सो यस, ये डोमेन एंड रेंज का लास्ट क्वेश्चन था। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।